अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मुल्क के IITs और अदालतों में अंग्रेजी के बजाय हिंदी को मुतारिफ कराने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR, जो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान की कोई सरकारी ज़बान नहीं है और हिंदी कई सरकारी ज़बानों में से एक है। ये कहते हुए कि IITs और मरकजी हुकूमत की तकरीरों में हिंदी को लाजमी तौर पर नाफिज करते हुए NDA हुकूमत विफाकी जज्बे की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों के पास ज़बान का इख्तियार होना चाहिए, हम हिंदी के निफाज को नहीं कहेंगे। KTR ने #हिंदी नो हिंदी इम्पोजिशन भी साथ में लगाया। उन्होंने IITs अदालतों में हिंदी के निफाज के सिलसिले में खबर का अंग्रेजी अखबार का एक तराशा भी अपने इस ट्वीट के साथ पोस्ट किया। कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रुपए की कदर में गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने नलगुंडा जिले में मीडिया से बात करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि BJP का मकसद मुल्क में मज़ाहिब और ज़ातों के दरमियान नफरत को हवा देना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तरक्की रियासत की हुक्मरान जमात TRS से ही मुमकिन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुनुगुलो असेंबली हल्के का ज़मीनी इंतखाब BJP के सियासी फ़ायदे के लिए है। उन्होंने रिमार्क किया कि BJP ने माजी में अंधाधुन रकम की तकसीम के जरिए जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की है। ఆర్థిక పుష్టిని సాధించడంలో విఫలంగా అవడం, కేవలం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను మతం పేరుతోనో కులం పేరుతోనో రాజకీయాలు చేయడం మినహా వాళ్ళ ప్రత్యామ్నాయం లేదనేటువంటి పద్ధతిలో TRS के कारगुजार सदर और वजीर इंडस्ट्रीज KT रामाराव ने चाशुम्बे को भी एक ट्वीट करते हुए इस पेशकश का अदा किया कि मोदी हुकूमत अगर नलगुंडा के लिए 18,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करती है तो TRS मुनुगुड़ू से पार्टी उम्मीदवार को दस्तबरदार करवा लेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान गुजरात के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है कि आया आप तेलंगाना के लिए 18,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकते। रियासती वज़रा ने आज मुनुगुड़ू के असम्बली इंतखाबात के लिए माफ़ कीजिएगा मुनुगुड़ू के ज़मीनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इनमें वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा रेड्डी, इन्होंने यादगिरी भुवनगिर के कई इलाकों और मंडल्स में ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने TRS राय दहिंदों को TRS हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमा से वाकिफ करवाते हुए बताया कि मुस्तकबिल में TRS मुनुगुड़ू असेंबली हल्के को रियासत के मिसाली हल्के में तब्दील करेगी। वहीं वजीर वर्की जगदीश रेड्डी ने TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी और CPI CPM के कायदीन के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने भी मुख्तलिफ इंतखाबी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। मरकज की BJP हुकूमत से 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद BJP में वफादारी की तब्दीली के इल्जामात का सामना करने वाले हल्का असेंबली मुनुगुड़ू के पार्टी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खानदान को जवाबी निशाना बनाया। राजगोपाल रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खानदान ने धरानी पोर्टल लाने के बाद हैदराबाद के अतराफ वकनाप 18 लाख करोड़ रुपए मालियत की अराजियात पर कब्जे किए हैं। राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने 3 नवंबर को मुनक़िद होने वाले ज़मीनी इंतखाब के लिए पहले ही पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया,
दावा किया कि यह मुल्क में एक बड़ा अराजी स्कैम है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से धरानी पोर्टल पर एक वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में जायदादों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2020 में धरानी पोर्टल का आगाज किया था। हल्के मुनुगुडू के बीजेपी उम्मीदवार का ये जवाबी इल्जाम टीआरएस की जानिब से उन इल्जामात के बाद सामने आया कि राजगोपाल रेड्डी ने मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद ही बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। మోడీ నాయకత్వంలో ఈ కమలకు తెచ్చినప్పుడు ఈ కుటుంబ పాలన పోవాలంటే చెప్పి పార్టీ నిర్ణయం వాసన అమ్ముడుపోయింది. అమ్ముడుపోయినప్పుడు 12 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు పిల్లలు చేశారు. అప్పుడు నేను పోతున్నా పోయినప్పుడు అమ్ముడుపోయేటైతే రాజీనామాలు ప్రజలకు వచ్చి మన ఓటర్కి పోయి ఉంటుందా? నువ్వు ఒక నిజమైన తప్పు చేసిన కోయడానికి వచ్చి మేము నాకు ఓటు అడుగుతాను. बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को दलित बंधु गिरिजन बंधु स्कीमा सिर्फ इंतखाबात के मौके पर याद आते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर वो गरीबों से हकीकी हमदर्दी रखते हैं तो रियासत में गरीब बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए 10 लाख रुपए फराहम करने के इक़दाम करें। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने चाशंबे को मुतालबा किया कि जाली पासपोर्ट रैकेट का मामला मज़ीद तहकीकात के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले किया जाए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस और एमआईएम के एमएलएस फर्जी पासपोर्ट रैकेट में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले ही लोकसभा में ये मामला उठा चुके हैं और मरकजी एजेंसियों से जांच का मुतालबा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 72 गैर कानूनी रोहिंग्या अफराद ने जाली दस्तावेजात पेश करके हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि एनआईए की तहकीकात से पूरे रैकेट और इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा जो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाब के बारे में बात करते हुए अरविंद ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि साबिक एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्ट की खातिर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी गुज़िश्ता 20 साल से ठेकेदार हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर असल में एक पासपोर्ट ब्रोकर हैं जिन्होंने सियासत में दाखिले के जरिए भारी दौलत जमा की। अरविंद ने तेलंगाना में क़ब्ल वक्त असेंबली इंतखाबात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय कुमार ने इंदिरा पार्क पर विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स पर पुलिस के लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वीआरएस अपने मुतालबात की तायद में पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि खातून वीआरएस को भी गिरफ्तार करते हुए निस्फ शब तक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में रखा गया। यहाँ जारी करदा एक बयान में बंडी संजय ने कहा कि वीआरएस जबकि गुज़िश्ता 19 दिन से हड़ताल पर हैं। टीआरएस हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और उन्हें पुलिस स्टेशनों में महरूज कर दिया गया। बीजेपी के रियासती सदर ने इल्जाम आयद किया कि हड़ताली मुद्दत के दौरान 50 वीआरएस की मौत के लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ने चाशुम्बे के रोज 3 नवंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र मुनुगुडू हल्के में पार्टी दफातर और उसके कायदीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुदाखलत की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजीव कुमार से मुलाकात की और शिकायत की कि नलगुंडा की मकामी पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को नजर आतिश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुखेंदर रेड्डी साहब आज मीडिया वालों के सामने बात करते हुए मुनुगुडू के वोटर्स को ने टीआरएस को जिताने के वास्ते अपील की। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहते हुए काउंसिल का चेयरमैन रहते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के तरफ से वोट देने का मांगना, वो अपना जो इस देश पे जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का खिलाफ है। उनका जो अपील है ये सरासर जमहूरियत पर एक हमला है। इस देश पे
लोकसभा स्पीकर हो, राज्यसभा चेयरमैन हो, असेंबली का स्पीकर हो और काउंसिल का चेयरमैन हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है। हमेशा ये सिलसिला आते हुए आया, जो भी इस ओहदे को इलेक्ट होते इमीडिएटली उनका पार्टी के मेंबरशिप से इस्तीफा देते और उनके पार्टी के कोई एक्टिविटीज के अंदर उन लोग इन्वॉल्व नहीं होते। वेंकट नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में चुनाव होने के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नेचुरली उन्होंने राज्यसभा का चेयरमैन भी होते, उन्होंने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा दी। उसके बाद में कभी भी उन्होंने पार्टी के एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुए। जो भी काउंसिल का चेयरमैन होते उन्होंने एक पार्टी का नहीं होता, सब पार्टी का हुकूक को रक्षा करने वाले चेयरमैन या स्पीकर होते। गुप्ता सुखेंद्र रेड्डी साहब अगर टीआरएस पार्टी ओर से तो हमारे को कोई इतना। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने टीआरएस और बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो मुनुगुड़ असेंबली इलेक्शन में जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए इलेक्शन जीतने के लिए शराब और रकम तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जानिब इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देने की जरूरत है और फौरी तौर पर बीजेपी और टीआरएस उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमती सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और एक सीट हासिल करने के लिए रियासती वज़रा बशमूल 86 अरकान असेंबली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदों को रकम, शराब और जेवरात का लालच दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चारशंबे के रोज हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड पर जोर दिया कि वह हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आगाज करे। एमआईएम के फ्लोर लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिस के कायदीन के एक वफद ने आज HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो इमलीवन बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी में मेट्रो कॉरिडोर के तामीरी काम शुरू करें। अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि साल 2022-23 के लिए रियासती हुकूमत ने मेट्रो रेल के कामों के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। करीब 5.5 किलोमीटर की ये कॉरिडोर बनाई जानी है जो MGBS इमलीबन से फलकनुमा तक बिछानी है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अफसोस की बात है कि रियासती हुकूमत की जानिब से रकम मख्तस करने के बावजूद पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आगाज़ नहीं हुआ। उन्होंने HMRL से अपील की कि वो फौरी इन कामों का आगाज़ करे। समाज दर्पण का 25वां सालाना मिज़ाहिया मुशायरा व हास्य कवि सम्मेलन जुमेरात यानी 13 अक्टूबर को रविंद्र भारती में 6:30 बजे शाम मुनक्किद किया जाएगा। उर्दू और हिंदी के मुमताज़ मिज़ाहिया शुरा और कवि इसमें हिस्सा लेंगे। समाज दर्पण के बानी शुजात अली ने आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नफरत, कशीदगी, महंगाई और नासाजगार हालात से जहनी तौर पर परेशान इंसानों के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां मुस्कुराहटें, खैर और बेफिक्रियाँ हों। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस मुशायरे का एहतमाम किया गया है। जो 1976 में क़ायम किया गया था उसके बैनर तले 13 अक्टूबर को 7:30 बजे शाम हैदराबाद की शान रविंद्र भारती थिएटर में 25वां सालाना मिज़ाहिया मुशायरा और हासिया कवि सम्मेलन उर्दू और हिंदी का मुलाजिला प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हैदराबाद जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिंदा दिलों की बस्ती है, तो जिंदा दिलों की बस्ती का जो ज़ौक़ है उसको बरकरार रखने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मुशायरे में बैरून हैदराबाद से भी शोरा शरीक हो रहे हैं। मुकामी शोरा के अलावा हिंदी के मशहूर शोरा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और ये जो मुशायरा है ये ओपन टू ऑल है। हम हैदराबाद के तमाम शहरियों से
तमाम अदब नवाज दोस्तों से, मिजाह के चाहने वालों से बड़ी ही प्यार से, बड़े ही अदब से गुजारिश करते हैं कि वो इस प्रोग्राम का लुत्फ़ लें और अपने अरकान ख़ानदान के साथ, अपने परिवारों के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हों, ताकि हैदराबाद का जो मिजाह का जो सिलसिला है वो बरकरार रह सके। हम फिर एक बार आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बिजली और पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालबा करते हुए तुलबा सड़क पर उतर आए। उन्होंने कल शब सड़क पर पकवान करते हुए ये अनोखा एहतजाज यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल के सामने किया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले उन एहतजाजी तुलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से बिजली और पानी की सप्लाई बंद करना तकलीफ दा अमर है, क्योंकि ग्रुप 1 के इम्तिहान की वो तैयारी कर रहे हैं। इस इम्तिहान के लिए एक हफ्ता बाकी है। उन्होंने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर के रवैये से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोफेसर रविंदर आमिराना तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि जब तक बिजली और पानी की फराहमी बहाल नहीं होती उनका एहतजाज जारी रहेगा। जिले सिद्दीपेट की एक 39 साल जहनी मुर्दा खातून यानी ब्रेन डेड खातून ने अपने आज़ा का अतिया देते हुए 7 दीगर अफराद की जान बचाई। ये खातून तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बदकमा फेस्टिवल के मौके पर हादसे का शिकार हो गई थी। ये खातून 2 व्हीलर चला रही थी। उनके साथ गाड़ी पर एक और खातून भी थी। उस खातून ने 2 व्हीलर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी दरख्त से टकरा गई। इस खातून को इलाज के लिए पहले MGM अस्पताल वरंगल लाया गया, जहां इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर्स के मशवरे पर इसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया। तमाम डॉक्टर्स ने उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी जहनी तौर पर मुर्दा। डॉक्टर स्वर्णा लता सदरनशीन जीवनदान ट्रस्ट के मशवरे के बाद उनके शोहर कुमरैया और दीगर रिश्तेदारों ने उनके आज़ा के अतिये का फैसला किया। बादशाह डॉक्टर्स ने उस खातून के आज़ा को निकाल कर वेंटिलेटर पर रखा। इस खातून के गुर्दे, जिगर और 2 आंखों को डॉक्टर्स ने निकाल कर 7 अफराद को लगाया जिनको उन आज़ा की जरूरत थी। इस तरह इस खातून के आज़ा से दीगर 7 अफराद की जान बच पाई। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने आज एक खास मुहिम चलाते हुए फुटपाथ पर कब्जों को बर्खास्त किया। ये बहुत से कब्जे होटल्स के पास से और पुशकार्ट्स के बहुत सी बंडियां वहां लगाई गई थी। आसिफ नगर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम प्रसाद ने सभी दुकान वालों को इंतबाह दिया कि वो किसी भी तरह का फुटपाथ पर कब्जा ना करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबादी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के रक्स का एक और वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों धूम मचा रहा है। इस मुख्तसर वायरल वीडियो, जिसको अब तक कई लाख अफराद ने देखा है, इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए उनके मद्दाहों और फॉलोअर्स ने मसरत का इजहार किया और उनके रक्स की सताइश भी की। सिंधु ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए जारी किया, जिसको देखने के बाद कई अफराद ने हैरत का भी इजहार किया। खबर अजीज सिंधु ने गुजरात में गरबा के प्रोग्रामों में भी अपने रक्स की सलाहियतों का इजहार किया था और अब उनका नया वीडियो सामने आया है, जिस पर उनके चाहने वालों के साथ साथ फॉलोअर्स से बेहतर रद्दमल हासिल हो रहा है। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। 4 शुबे को जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि इसी किस्म की सूरत हाल कई अजला में चंद मकामात पर 13 ta 16 अक्टूबर भी रहेगी। इतवार तक तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकयासी भी की गई है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर टाउन के कई इलाकों में मंगल की शब मूसलाधार बारिश हुई।
जिसके नतीजे में कई इलाके पानी में डूब गए। झीलों से जो पानी बह रहा है वो टाउन के मज़ाफ़ात के कई कॉलोनियों के मकानात में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हुकाम को राहत और बाज़ाबतकारी के ऑपरेशन के लिए अनंतपुर टाउन रवाना कर दिया गया है। अनंतपुर टाउन जो अक्सर खुश्क साली से मुतासिर रहा करता था, हालिया दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की वजह से शदीद मुतासिर रहा। अवाम के ज़रूरी इस्तेमाल की तमाम अशिया भीग गई, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की पुलिस ने दिल्ली से चलाए जाने वाले हवाला रैकेट को बेनकाब किया। इस टोली ने जायद 900 करोड़ का धोखा दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया, जिनमें चीन और ताइवान के 2 बाशिंदे भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग लिया गया। इस मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि यह रकम एक्स इंडिया टेक्नोलॉजी के नाम पर बैंक में जमा करवाई गई थी और यह अकाउंट चीन के जैक की हिदायत पर खोला गया था। पुलिस ने इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करते हुए इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के नाम पर लूट लेने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली भोले भाले लोगों से लूटी गई रकम हवाला के जरिए दीगर ममालिक को मुंतकिल कर रही थी। गिरफ्तार शुदगान के नाम साहिल बजाज, सन्नी, वीरेंद्र सिंह, संजय, उद्धव, नवनीत, कौशिक, मोहम्मद परवेज, सैयद सुल्तान, मिर्जा नदीम बेग, साकिन हैदराबाद और चीन के शहर लेक उर्फ ली स्विंग चीन के अलावा ताइवान के चिची चेन यू बताए गए हैं। पुलिस ने खातून की असमत रेजी और रिवॉल्वर से धमकाने के इल्जाम में खिदमत से बरतरफ इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकामी अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। नागेश्वर राव, जो साबिक में मारेटली पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था, उसे खातून के साथ जिनसी ज्यादती अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद वो जमानत पर रिहा हुआ। 2 रोज कबल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने उसे खिदमत से बरतरफ कर दिया था। पुलिस इस मामले की तेजी के साथ तहकीकात कर रही है। नागेश्वर राव के खिलाफ आज अदालत में 600 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में 75 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने खातून के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में जूनियर आर्टिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 7 रोज कबल फिल्म की शूटिंग के दौरान खातून की मुलाकात जूनियर फिल्म आर्टिस्ट प्रयांश से हुई थी और वो दोस्ती में बदल गई। जूनियर आर्टिस्ट पर इल्जाम है कि उसने मुतासिरा खातून से शादी का वादा करके उसका होटल्स और रिसोर्ट्स में ले जाकर मुतअद्दिद मरतबा जिनसी इस्तेसाल किया। खातून की जानिब से शादी के लिए इसरार पर उसने बातचीत बंद कर दी। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने जूनियर आर्टिस्ट के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मंचिरियाल जिले में एक जोड़े का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिले के चिंतलापल्ली गांव में यह वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक लचन्ना राजेश्वरी जोड़े की इसी गांव के सत्य खानदान के साथ पुरानी मुखासिमत थी। इसी दौरान कल शाम लचन्ना सब्जियां खरीद कर घर पहुंचा और उसने सब्जियां अपनी बीवी के हवाले की। जब उसकी बीवी खाना पकाने की तैयारी कर रही थी तो इसी दौरान सत्या ने लचन्ना पर लाठी से हमला कर दिया और बीच बचाव की कोशिश करने वाली राजेश्वरी पर भी उसने हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद था कि दोनों शोहर और बीवी मौके पर ही हलाक हो गए। इस जोड़े ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे क्योंकि उन्हें शुबा था कि उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। उन कैमरों में रिकॉर्ड किए गए मनाजिर की बुनियाद पर इस बात की निशानदही हुई कि सत्या ने कत्ल किया है। बताया जाता है कि मुलजिम सत्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
बंजारा हिल्स में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम का पता चलाकर उसको जब्त कर लिया। यह रकम मंगल की शब 4 अफराद के पास से जब्त की गई। एक इत्तला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर एक कार को रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर रोका। पुलिस ने जब उस कार की तलाशी ली तो उस भारी रकम का पता चला। कार में सवार अफराद इस रकम के सिलसिले में मुनासिब दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शाहबाद मंडल में एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। यह वाकया मरपल्ली मौजू में पेश आया। 70 साल बी रामैया नामी शख्स का बेटा वेंकटा रात देर गए शराब पीकर घर आ रहा था, जिस पर आज उसे रामैया ने डांटा। बाप की डांट पर बेटा बरहम हो गया और उसने लाठी से अपने बाप पर हमला कर दिया। मारों की ताब ना लाकर 70 साल बाप की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। यादाद्री भुवनेश्वर जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा जिले के इंद्रियाला में उस वक्त पेश आया जब बीबी नगर मंडल चिंगरावपल्ली के रहने वाले रामुलू और उसकी बीवी यादम्मा स्कूटी पर अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। ब्रह्मनपल्ली के मजाफाती इलाके में एक राइस मिल के पास पहुंचते ही धान से लदे हुए ट्रैक्टर की स्कूटी से टक्कर हो गई। हादसा इतना शदीद था कि यादम्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामुलू की अस्पताल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। उनके रिश्तेदारों ने पुलिस से ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देते हुए शिकायत दर्ज करवाई। एक तेज रफ्तार कार हादसाती तौर पर कुंटे में गिर पड़ी। यह हादसा जिले करीमनगर शंकर पट्टनम मंडल के कुत्ता गुटा में पेश आया। जिला पेदपल्ली के वर्की सब स्टेशन के AEV वेंकट नारायण अपनी कार में वरंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कार बेकाबू होकर कुत्ता गुट्टा मौजू के मदाफात में नेशनल हाईवे के बाजूकुंटा में गिर पड़ी। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी वहां पहुंची और उन्होंने कार सवार शख्स को बचा लिया। मकामी अफराद की चौकसी और पुलिस की बरवक्त मदद के नतीजे में वेंकट नारायण की जान बच गई। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन में आग दिखते ही ड्राइवर फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नीचे उतर गया, जिसके साथ ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये में गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुबा किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मछली पकड़ने के दौरान 38 साल शख्स लापता हो गया। कमूनी लेक को बंद करना फिलहाल जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन इस लेक में डूबने के वाकयात सामने आ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कामाटीपुरा के इलाके के रहने वाले 38 साल शब्बीर अली अपने 2 भाई और उनके वालिद के साथ मछली पकड़ने के लिए कमूनी लेक शमशाबाद कल सुबह 10 बजे गए थे और तकरीबन 4:30 बजे तक मछली पकड़ने के दौरान वो अचानक लापता हो गए। सब जगह देखने के बाद भी वो नहीं मिले। शब्बीर के भाई और उनके वालिद शेर अली का कहना है कि वो पानी में डूब गए हैं। RGI पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टैंकबंद से शिवा नामी शख्स को बुलाया। महबूबाबाद जिले में पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने एक इत्तला पर जिले के मारीपेड़ी के नवाही इलाके में काकतिया कलाथोराना में तलाशी मुहिम के दौरान ममनुआ शय को जब्त किया, जिसको लॉरी के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 3 अफराद जो लॉरी में थे लॉरी छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने उनकी तलाशी का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब इस लॉरी की तलाशी ली गई तो उसमें 100 किलो गांजा बरामद हुआ। हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़ एक वाइन शॉप में चोरी की वारदात पेश आई। चंद्रायन गुट्टे की विजय वाइन शॉप में चोर कल रात छत के जरिए सुराख डालकर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने वहां से नकदी और शराब की बोतलों का सरका कर लिया। वाइन शॉप के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ముందు క్యాష్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారా? అవును. तेलंगाना की आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत ने तवील अरसे से चल रहे भैंसा फिरका वाराना फसादात केस को खारिज कर दिया। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माधवी कृष्णा ने ऐलान किया कि इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को गैर मशरूत तौर पर खारिज कर दिया गया, क्योंकि इल्जामात साबित नहीं हो पाए, इसलिए तमाम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन्हें माशरे में अच्छे सलूक के साथ रहने की तलकीन की गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।